हाय, मेरा नाम अभिजीत जायसवाल है। मेरा नाम है रमीज़ा इस्लाम जी। मेरा नाम प्रिया है और मैं बेसिकली आगरा से हूँ, लेकिन फ़िलहाल बॉम्बे में ही रहती हूँ। हाय, आई एम दिशा। हाय, आई एम मुस्कान शर्मा। अभिजीत, आप बिग बॉस ओटीटी से देख रहे हैं। हाँ जी। सबसे पहले अभी जो रिसेंट जो पूरा वाकया हुआ है घर में विशाल और अरमान का थप्पड़, बाहर तो हो ही रहा है, घर में भी जो कंटेस्टेंट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम छोटे कपड़े नहीं पहन रहे हैं। आपको कितना सही लग रहा है ये? कुछ पॉइंट तक ये चीज़ें सही है, बट जब थप्पड़ लग चुकी है तो उस बात को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप उस बंदे को सज़ा दे रहे हो तो पॉइंट आपका ख़त्म। आपने उसको सज़ा दे दी, वो मान लेता है, ठीक है। बट एक पॉइंट पे ये गलत है कि आप घर में अनसेफ फील कर रहे हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसने बोली जो उस समय नहीं बोलनी चाहिए थी, बट उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। बिग बॉस ने भी उस रूल ब्रेक को भी समझ के उसको सज़ा दे दी है। तो मेरे अकॉर्डिंग अब जो बोला जा रहा है बार बार, वो थोड़ा इरिटेटिंग हो सकता है विशाल के लिए, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी सुनने की। तो ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग अभी कहना, बार बार कहना सही नहीं है। नहीं, मतलब एक्चुअली वो मारना नहीं चाहिए था उनको, एक्चुअली समझ के लेना चाहिए था जो भी था उनको। मतलब अभी से घर में है तो अभी मतलब जो भी इंसान रहता है तो उनको थोड़ा समझ के, वो भी छोटे भाई के जैसे ही थे। हाँ, ब्रेक नहीं करना चाहिए था, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मगर उनको थोड़ा समझाना चाहिए था। ठीक है, तुम अपनी उनकी बीवी को बोले कि भाई अच्छी लगती है तो ठीक है ना, अच्छी लगती है मतलब वो हिसाब से अच्छी नहीं, मतलब अच्छी बोले तो अच्छी, भाभी भी अच्छी लगती है, बहन भी अच्छी लगती है, तो बोलेंगे ना भाई अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, तो वो हिसाब से उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ये गलत था। मुझे नहीं सही लगा क्योंकि उसको पोक किया जा रहा है, खुद ही उसको थप्पड़ मार रहा है अरमान। वो मुझे ठीक नहीं लगा क्योंकि जो सबसे बड़ा रूल था बिग बॉस का वो यही था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। वो मार रहा है और उसके बाद भी उसको, अरमान को घर में रखा और उसको स्पेशल केस बता दिया जा रहा है। वो तो एक उसको उसके फॉलोअर को देख के, जो मुझे लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अरमान को सेव किया जा रहा है, जबकि पता है कि वो गलत है। नहीं, जहाँ तक है मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, क्योंकि थप्पड़ मारना अलाउ नहीं करता है और उनको मारना भी नहीं चाहिए थप्पड़, तो मेरे ख्याल से गलत है। और जिस तरह से लोकेश को कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एल्विश की कॉपी कर रहे हैं, आपको भी लग रहा है ऐसा? हाँ, कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगता है, बट मुझे उसकी ये चीज़ें सही लगती है कि वो स्टैंड ले लेता है अपने दोस्तों के लिए। और दूसरी चीज़ें, जिसकी जो बात है वो मुंह पे कहता है। बाकी तो मुझे हाँ, कहीं कहीं पे एल्विश की झलक आती रहती है। ऑब्वियसली दोस्त है तो कहीं ना कहीं उससे वो बातें हुई होंगी कि आप कैसे प्ले करते थे, ये वो चीज़ें। तो हाँ, एल्विश का थोड़ा थोड़ा तो है, कॉपी है थोड़ा थोड़ा से, क्योंकि वो टोन वैसे ही है उनका, टोन थोड़ा है वैसा ही उनका। मैं देख रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मैं लवकेश को मैंने इतना नहीं देख रही हूँ। लेकिन हो सकता है शायद वो एल्विश के साथ है, एल्विश के फ्रेंड है और उसे कहीं ना कहीं पे ये लग रहा होगा कि एल्विश को जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया है तो उन्हें भी इस तरीके से पसंद करे, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जो एक पहले बिग बॉस का लेवल था ना, तो अब वो रहा नहीं है। मतलब टिकटॉकर ठीक है, अपनी अपनी मेहनत से सब आ रहे हैं, लेकिन जो मेहनत एक्टर्स की होती है ना, वो टिकटॉकर और यूट्यूबर जो भी मतलब अंधाधुन फलाना ढिमकाने को हर किसी को एंट्री दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो फॉर टीआरपी, अब ये पैसों का है। और मुझे लगता है कि बिग बॉस इतना अब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत डाउनग्रेड कर दिया गया है चीज़ों से, क्योंकि बहुत बाइस्डनेस पहले भी थी, लेकिन इस बार मुझे बहुत ज़्यादा बाइस्डनेस दिखी। अरमान जो हाईलाइट हुए, हाँ, 2 बीवियों वाला, हाँ 2 बीवी, हाँ, कितना सही लगा आपको? ये क्या मैसेज आ रहा है? मेरे को तो थोड़ा सही लग रहा है, थोड़ा मतलब अच्छा, मतलब ठीक है, वो एक बीवी है तो और एक बीवी ऐसा है, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर ठीक है चल रहा है। तो अभी एक तो नहीं तो हमें कोई मतलब। हाँ, हमें प्रॉब्लम नहीं तो कुछ, हमें भी नहीं तकलीफ है, उनको भी क्या तकलीफ होगी। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है। मुझे तो यही गलत लग रहा है कि ये जो रेस किया जा रहा है, ये मैसेज, ये जो इन्होंने बताया, क्योंकि अरमान खुद क्या कर रहा है वो सबको पता है, वो सबको दिख रहा है। उसके बाद भी विशाल का इतना छोटी सी बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, मुझे नहीं अच्छा लगा। जबकि विशाल का मुझे कैरेक्टर बहुत सही लगता था और लव ने बाद में वो क्लियर भी किया है, राइट। और अभी हमें देखने को मिल रहा है जो लव की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन अब दोनों विशाल और लव ही सबसे ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स देखे जा रहे हैं बिग बॉस हाउस में। नहीं, एक्चुअली मैं, एक इंसान की 2 बीवी एक शो पे नहीं होनी चाहिए। कायदे में तो यही बोलता है कि हमारे समाज में, रियल लाइफ में भी नहीं आते। अगर मेरे घर में भी होगा तो मैं भी ना ही बोलूँगी। नहीं, ये तो देखो, ये तो अभी आप लोग जो बिग बॉस में भी जो आए हैं तो भी वो हिसाब से अभी आप लोग जो खेल रहे हैं तो वो एक खेल जैसा है, मतलब जैसा कि मतलब सामने वालों को टीआरपी मिल रही जैसा भी है, तो वो आपकी जो पर्सनल लाइफ है तो वो आप एक साइड में रखिए ना, वो उसके लिए इसमें नहीं मत इन्वॉल्व करिए।
और जो पायल ने पूरा स्टेज पे आकर के जो विशाल के बारे में बोला और अब खुद बोल रहे हैं कि मैंने वो वर्ड नहीं यूज किए, वो बोले थे, वो विशाल ने भी वही वर्ड बोले थे। ये अब कितना सही लगता है कि पायल खुद मान ली कि वो वर्ड विशाल ने नहीं बोले थे। होता क्या है ना, जब आप घर में होते हो और फिर जब बाहर जाते हो तो आप बाहर आपके पास फ्रीडम होती है चीज़ों को बोलने की, तो इंसान थोड़ा बहुत बोल जाता है एग्रेशन में। तो शायद हो सकता है कि वो चीज़ें उन्होंने नहीं बोली होंगी, बट टीवी पे एट दैट पॉइंट उन्होंने प्रूव करने के लिए वो बोल दिया। वो बहुत ओवर एक्टिंग लगी वो सिर्फ TRP मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। आपने अगर उसके कमेंट्स रीड किए, मैं तो सबसे पहले कमेंट्स ही रीड करती हूँ। सब लोगों का यही कहना था पायल को, और इतना हेट मिल रहा है उसको, इसीलिए तो हेट मिल रहा है क्योंकि ऑडियंस पागल नहीं है, ठीक है, ऑडियंस देख रही है और पायल को हेट इसीलिए मिल रहा है। अदरवाइज पायल को मैंने देखा है, जहाँ तक कृतिका को हेट करते हैं लोग, पायल को नहीं करते, लेकिन इस टाइम पे पायल को बहुत हेट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने ये चीज़ गलत, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है गलत फैलाई है बस। और आजकल हेट और लव के लिए ना इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये तीनों लोग हैं, अरमान मलिक, कृतिका एंड पायल। एक्चुअली विशाल ने बस कॉम्प्लीमेंट दिया था, कोई कमेंट पास नहीं किया कि बैड कमेंट हो, कॉम्प्लीमेंट दिया था कि ब्यूटीफुल लगती है भाभी, सुंदर है, और वो तो क्या हो गया, हर किसी लड़की को बोल देते हैं। अब आप ये आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे वे में लेके जाते हो, नेगेटिव में लेके जाते हो। और मुझे लगता है कि अरमान ने इसको ना मिर्च मसाला डालने के लिए उसको जानबूझ के हिट की, अकॉर्डिंग टू मी, कि ये TRP लेने के लिए अपने ऊपर। और अरमान के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि आई डोंट नो, जिस तरह उन्हें बुलाया गया है तो हमारे समाज में ना ये एक अच्छा टॉपिक रेज नहीं करता, ये अच्छा मैसेज बिल्कुल नहीं जाता हमारी जनरेशन को कि आप दो बीवी रखो। मुझे क्या लगता है कि जिस तरह से बिग बॉस ने वायलेंस, फिजिकल वायलेंस के बाद भी अरमान को घर में रखा है, ये सही है क्या? ये मैसेज देता है कि अब जो भी घर में आकर वायलेंस कर सकता है? नहीं, सही तो नहीं है। मुझे भी यही लगा था कि जैसा कि रूल है उस हिसाब से उनको बाहर जाना चाहिए। स्पेशल केस का जो एक दर्जा देके उन्होंने बचा लिया। हाँ, बट उनको थप्पड़ मारना भी एक पॉइंट पे जायज़ था, क्योंकि आपके अंदर अगर आप फैमिली को किसी ने कुछ बोला है तो जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना, वो तो यही आएगा। तुरंत तो नहीं था, बाद हाँ, में आया था। बट दिमाग में तो चीज़ें चलेंगी ना, मेरी वाइफ के बारे में बोल दिया या मेरी फैमिली के बारे में, तो चीज़ें हो सकता है कि इकट्ठी होकर बाहर आ गई। रास्ते दीपक चौरसिया को कहा जा रहा है घर में कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अभी तक पड़े हुए हैं। कह सकते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स पे उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे खास दिखती नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बातें करते हैं, समझाते हैं शिवानी को या रणवीर से बात करते हैं, बट जो एक कंटेस्टेंट के तौर पे इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है ना, वो नहीं है। वही मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि वो कुछ नहीं कर रहे फिर भी वो घर में हैं। और अभी आई गेस अरमान को नॉमिनेट किया गया है, वो पूरे वो सीजन मुझे, के लिए किया गया है। हाँ, वो मुझे बेस्ट डिसीजन लगा बिग बॉस का अब तक का कि उसे नॉमिनेट किया गया, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी। आई गेस बहुत ऑडियंस डिसअपॉइंट रही होगी क्योंकि अरमान इतना कुछ करने के बाद भी वो शेर की तरह घर में ऐसे घूम रहा था, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, देखना भी नहीं अच्छा लग रहा था। विशाल के ऊपर हाँ, उनका तो कुछ रोल ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे तो उनका तो। अब वो भी कैसे है, अभी उनको रखे है अभी पता नहीं। उनको तो मतलब देखो अभी जैसा भी है, होंगे तो रहेंगे तो फिर जाएंगे हो। उनका तो ज़्यादा तो मुझे ऐसा रोल तो दिख रहा नहीं। इसके बारे में नो कमेंट्स। बिग बॉस की तरफ से लोगों की तरफ से ये कहते हैं शिवानी काफी एंटरटेन हुई, मतलब उसके हिसाब से दीपक एंटरटेनिंग है, बट एक एंटरटेनमेंट और बदतमीजी में थोड़ी सी एक जो लाइन होती है ना, वो थोड़ी बहुत कभी वो क्रॉस कर जाती है। और दीपक चौरसिया उनकी तो क्या ही बोलना है। तो ये मुझे यही लगता है। इस बार आप किसको घर से बाहर होना देखना चाहते हैं? मेरे अकॉर्डिंग बहुत मुश्किल है, आई गेस शिवानी, क्योंकि उससे काफ़ी लोग इरिटेटेड और बाकी काइंड ऑफ कॉर्नर्ड हो रही है वो। तो अभी जो विशाल को के कैरेक्टर पे अब सवाल उठ रहे हैं ना, अब लड़कियां घर में ये कह रही हैं कि छोटे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। हाँ। ये सही लग रहा है आपको? नहीं, वो तो छोटे कपड़े और बड़े कपड़े उनका डिपेंड करता है, वो बड़े ये पहने कह रही चाहिए। विशाल की वजह से वो कैसी नजर से देख रहा है, इसलिए हम लोग अब ये छोटे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो सब घर में सब एक साथ में रह रहे, आप कैसा पहनते कैसा नहीं पहनते, वो तो बाहर ही पहनते, आप घर में ही पहन रहे हो। तो वो आपका वो नज़रिया अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसने देखा है अभी गलत तरीके से, तो सोच रहे कि उसके, हाँ, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठ रहा है। तो वो ठीक है ना। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर अंदर से साफ रहेंगे तो सब साफ है ना। अगर आप अंदर से नहीं साफ हो तो फिर कुछ भी साफ नहीं है, वही है बस, बाकी और कुछ नहीं है। वो ऑडियंस के ऊपर है कैसे ले रहे हैं। हमने भी देखा, हम भी उसे गलत ले सकते हैं, लेकिन हम गलत नहीं ले रहे ना। तो वो ऑडियंस के ऊपर है, जो उनके सपोर्ट में है वो तो सपोर्ट में ही रहने वाले हैं ना।
तो मुझे जहाँ तक लगता है विशाल अपनी जगह पे ठीक है, उसने कॉम्प्लीमेंट ही किया कृतिका पायल को, जो भी किया। बस पायल ने क्या किया, पायल ने बाहर आके उस चीज़ को नमक मिर्च मसाला लगा के जो बताया है वो सिर्फ उसने इसीलिए बताया है कि कृतिका और अरमान को टीआरपी की वजह से और सिंपैथी की वजह से, दैट्स ऑल। बाहर हो नहीं, तो गलत बात है कि आप बिना पूरी स्टोरी जाने आप किसी को जज कर रहे हो। और बात रही जैसे थप्पड़ मारा, तो ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट बेस में होता है कि आप किसी को हिट नहीं कर सकते अब्यूजिवली। आप जितना भी आप कुछ भी बोलो करो, वर्बली बोलो आप, लेकिन आप हिट नहीं कर सकते। और जो अब ये दोस्ती बनी है, हाँ। चाहे वो विशाल हो, कटारिया हो, शिवानी हो और सना, ये जो दोस्ती हुई है हाँ। चारों की, कितना अच्छा लग रहा है आपको? मैं कह सकता हूँ कि सना अभी भी थोड़ा बहुत यूज़ कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, क्योंकि उसे गेम में आगे तक जाना है। बाकी शिवानी हाँ उन लोगों के साथ जेन्युइन है, मतलब विशाल और लव के साथ। बाकी लोगों के साथ तो उसकी खास बनती नहीं है, अपने टोन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। हाँ इन दोनों के साथ जेन्युइन है, बट सना अभी भी दिमाग से खेल रही है, ये मुझे पता है। लोकेश विशाल, सना हाँ और सना, शिवानी। ये लोग दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड तो लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मतलब खेल में थोड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब ये होगा। दोस्त के लिए 3 हाँ घंटे तक चक्की 3 घंटे के लिए, हाँ 3 घंटे के लिए चलाएंगे। और आपने देखा विशाल सना और विशाल, सना और शिवानी ने शिवानी 3 घंटे तक चक्की चलाई और सेव किया है। जी, लव को सेव किया। तो कितना अच्छा लग रहा है ये दोस्ती इन चारों का। ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है बहुत देख के। तो उस चीज़ को ये लोग, अरमान वगैरह को यही चीज़ तो बुरी लग रही है ना कि और दोस्ती का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है कि डिफेंस करना, अच्छे बात पर। डिफेंड करना, यही चीज़ है। और मैं तो विशाल के सपोर्ट में हूँ। मुझे नहीं लगता कि विशाल ने कुछ गलत बोला, उसने कॉम्प्लीमेंट किया था, वो चीज़ अलग तरीके से पोर्ट्रे की गई है और ठीक है। लेकिन अब जो अच्छा हुआ है वो ये हुआ है। कटारिया और विशाल की दोस्ती सच में जेन्युइन है, क्योंकि विशाल की तरफ से दिखता है, Yes. बट कटारिया की तरफ से कहीं ना कहीं नहीं होता दिखता, ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि है, क्योंकि उसने उसको सेव करने के लिए पूरे आधी राशन दे दी। तो सम पॉइंट ऑफ टाइम दोस्ती है दोनों की तरफ से, चक्की चलाने वाली बात हो या उसने राशन कुर्बान कर दी, तो मेरे हिसाब से दोनों की तरफ 50-50 है। और चंद्रिका पर क्या करें? चंद्रिका ने जो शिवानी को बोला कि तू उसके साथ कैसे बैठती है, विशाल के साथ कैसे बैठती है, तो वो चंद्रिका का रुकावट है ना, वो उसको बोलना मतलब नहीं बनता ना। वो देखो घर में एक फैमिली जैसा रहे, वो किससे बात कर रहे किससे नहीं बात कर रहे, वो कुछ ये नहीं है। शिवानी के बारे में क्या करेंगे? शिवानी जो अपने अंदाज में बोलती हैं, अपना अलग टोन बोलती हैं, वो तो बाप रे, वो तो बहुत भारी है। वो तो गांव वाली है, तो वो हिसाब से अपना चलता रहता है उसका। सबसे मजा किसको देखने में आ रहा है आपको? मतलब शिवानी को ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा देखते हैं, हंसते हैं। उनका थोड़ा कॉमेडी ज़रा अच्छा रहता है, भैया ये कर लो ऐसा। वो थोड़ा अच्छा से बोलती है ज़रा। आप किसको चाहते हैं कि विनर बनेगा? विनर बने, मैं तो चाहती हूँ शिवानी बने। शिवानी थोड़ा है, मतलब गांव की, हाँ ज़मीन से जुड़ी है, थोड़ी अच्छी है, मतलब स्वभाव की भी अच्छी है, दिल की भी अच्छी है, और ऐसे भी है ठीक है। मतलब किसी की उसमें ये नहीं है कि मतलब घमंड है करके, वो ऐसा तो घमंड तो दिखा नहीं उसको। मतलब ठीक है, सबको लेके चल रही है।